हेलो फ्रेंड्स, तो सुबह की राधे राधे। और मैं नीचे उठकर आई और पहले ब्रश किया और ब्रश करके मैं आई तो मैं कल रात को मटका भरना भूल गई थी और मैंने धोकर पहले रख दिया था उसे। लेकिन आधा भर कर चली गई थी क्योंकि आरओ का पानी थोड़ा कम हो गया था, तो फिर मैंने सोचा कि सुबह को और भर दूँगी, तो पूरा फुल नहीं करके गई थी। दिन जब रात को खाना बना रही थी तभी सोचा कि था कि पूरा भर दूँगी, लेकिन फिर मैं ध्यान से निकल गया था, दूसरे काम करने में लग गई थी। तो फिर मैंने आकर सबसे पहले लोटे को नल पे लगाया और फिर आरओ का पानी भरने दिया और तब तक भर के 2-3 लोटे डाल दूँगी, साथ ही साथ काम भी होते जाएंगे। तो मैंने फिर दाल धोई, दाल चढ़ाई और फिर साथ ही साथ मैं चाय भी बनाने के लिए रख देती हूँ, तो चाय भी बन जाएगी और बाकी के काम भी हो जाएंगे। तो मैं इसलिए अधिकतर क्या करती हूँ, जब किचन में रहती हूँ ना तभी मैं मटका भरने का देखती हूँ, क्योंकि क्या रहता है आरओ का पानी चालू करके और सीधा भरना हो जाता है और फिर यही अगर लगा के और दूसरे काम करने लगो तो फिर पानी भर के बहने लगता है और पानी वेस्ट होता है। इसलिए क्या करती हूँ, हमेशा किचन में रहते हुए ही पानी भर देती हूँ। और फिर मैंने चाय बनाने के लिए चाय पत्ती शक्कर डालकर, चाय का मसाला डालकर, अभी मैंने चाय का मसाला दूसरा बनाया है क्योंकि क्या है, वो वाला मसाला थोड़ा तेज़ बनाया था और ठंड के हिसाब से था और उसमें काली मिर्च और लौंग ज़्यादा डाली थी। और अभी ये जो मसाला बनाई हूँ इसमें काली मिर्च और लौंग थोड़ी कम डाली है क्योंकि थोड़ी गर्म चालू हो गई है, दिन में थोड़ी सी गर्मी रहती है। अगर ज़्यादा गर्म मसाला रहेगा, मतलब तेज़ रहेगा मसाला, तो फिर दिक्कत होगी, इसलिए थोड़ा कम मसाला डाला। और चाय उफान आ गई थी तो मैंने अदरक को कूट लिया और उसे डाल दिया था चाय में और उसे धीमी आंच में थोड़ा उबलने दिया। और फिर मैं अपना पानी गुनगुना करके लेके बैठ गई पीने के लिए, ताकि मैं आराम से पानी पी लूँ और फिर उसके बाद दूसरे काम कर सकूँ। अभी क्या है, बच्चों के एग्ज़ाम के लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन लीव चल रही है, तो कभी छुट्टी रह रही है, कभी एग्ज़ाम रह रहा है, ऐसा चल रहा है। तो इसलिए आज बच्चों की छुट्टी है, इसलिए आराम से उठकर मैंने धीरे धीरे ही काम किए, क्योंकि जल्दी उठकर भी कोई मतलब नहीं था, सभी सोते हैं और थोड़ा लेट लेट उठते हैं, जैसे 8-9 बजे तक उठेंगे और फिर उसके बाद धीरे नहाना धोना करके फिर नाश्ता वगैरह करेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा लेट ही उठती हूँ और इतनी जल्दी उठ के भी क्या करूँगी। तो फिर मैं 6 बजे उठी और 6 बजे उठकर नीचे आई और बाकी के काम ख़त्म करने शुरू किए थे, क्योंकि अगर ज़्यादा लेट हो जाऊँगी तो फिर अम्मा भी आएगी, लक्ष्मी भी आएगी और सबके काम रहते हैं और फिर मेरे भी काम लेट हो जाएंगे, फिर नाश्ता वगैरह सभी कुछ लेट हो जाएगा। तो मैंने रात को बैगन को भून के रख दिया था, क्योंकि मुझे बच्चों की छुट्टी का याद नहीं था। फिर रात को जब बात हुई तब पता चला कि कल छुट्टी है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि सुबह अब भरते ही बना देती हूँ। तो बैगन भुना हुआ रखा था और छील के रख दिया था और फिर मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्च वगैरह धो करके कट कर लिया था। हरी मिर्च कटोरी में धो कर करके रखी है, तो ये भी कट के रख दूँगी और फिर मैं सब्ज़ी पकाना शुरू कर दूँगी, क्योंकि बैगन तो भून कर छिला हुआ है, सिर्फ ये काटना है। और कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया और प्याज और हरी मिर्च हो गई थी, तो फिर मैंने उसमें राई जीरा वगैरह भी डाल दिया था और हल्दी और लाल मिर्च डालकर उसे अच्छे से चला लिया और मिक्स कर दिया था। और उसके बाद फिर मैं भरते का बैगन भी डाल दूँगी और टमाटर भी डाल के इसे स्लो आंच पे होने दूँगी आराम से। अधिकतर बैगन को और टमाटर को भी मैं भून कर डालती हूँ कभी कभी, और कभी ये रहता है, कभी जल्दी रहती है तो मैं कट करके ही डाल देती हूँ, क्योंकि अगर भून लेते हैं तो उसकी स्किन निकल जाती है और यही कट करने में उसकी स्किन नहीं निकलती है। तो इसलिए वैसे तो दोनों तरह का ही भरता खाते हैं, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यही बैगन और टमाटर अगर हम चूल्हे में भूनते हैं तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा बनता है, क्योंकि स्मोकी फ्लेवर आ जाता है, तो वो भुना हुआ बैगन सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अब एक बैगन के लिए और टमाटर के लिए क्या चूल्हा जलाओ और ये सब चीज़ करो, इसलिए ये कढ़ाई में ही हो जाता है भुन बनाना और गैस में ही भुनना हो जाता है। और मैंने अच्छे से उसे मिक्स करके चलाकर ढक दिया और फिर मैंने ड्राई फ्रूट निकाला और उसे छीलने में लग गई, क्योंकि ड्राई फ्रूट छीलने के रह गए थे। तो मैंने उन्हें कटोरी में पानी में से निकाला और मैं छील कर उन्हें रख दूँगी, ताकि जब सब उठ के आएंगे तो नीचे अपना अपना ले लेके खा लेंगे। तो मैंने उन्हें निकाल कर छील कर रख दिया और तब आराम से छिल जाते हैं, पानी में अच्छे भीगे रहते हैं, तो फिर छील कर रख दिया। और फिर मैं आटा निकालने चली गई थी, आटा निकाल कर लेके आई, उसमें नमक डाला और उसे अच्छे से मिक्स कर लिया और फिर मैं पानी डालकर उसे अच्छे से तरीके से गूँध लूँगी। तो फिर गूँध कर थोड़ा साइड में रख दूँगी, तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो मैं अच्छे से आटा गूँधने लगी और मेरा रोज़ का रूटीन यही है, सुबह उठकर अधिकतर यही काम रहता है। हाँ, जब बच्चों की छुट्टियाँ लग जाती हैं तब ये रहता है कि सुबह आके डस्टिंग करके चाय बना के पी के
दूध पकाने के बाद फिर सीधा मैं नहाने चली जाती हूँ और फिर नहा कर आकर खाना बनाना होता है। अधिकतर ऐसा रहता है, लेकिन अभी क्या है, बच्चों की छुट्टियां हैं लेकिन 1-2 दिन की हैं, तो वैसा नहीं है। और पतिदेव को भी ऑफिस जल्दी जाना रहता है, तो घर के काम करते ही करते 9-10 बज जाएगा। तो इसलिए मैं खाना थोड़ा जल्दी ही बना लेती हूँ ताकि वो भी खा ले। और बाकी सब्ज़ी दाल तो गर्म हो जाती है, लेकिन चावल मैं गर्म बना देती हूँ। और इतने में चाय हो गई, तो मैंने चाय निकाली, सबसे पहले भगवान जी के लिए रख दी। और फिर उसके बाद मैं अपनी चाय निकालूंगी और थोड़ी देर चाय पीने के बाद फिर मैं किचन में चली जाऊंगी। तो फिर मैंने सभी कुछ काट कर रखा था और मैं आ गई किचन में दाल बघारने के लिए, क्योंकि मैंने दाल बघारने का सभी कुछ काट दिया था। और फिर मैं चाय पीने लग गई थी, मैंने सोचा चाय पी लेती हूँ, फिर उसके बाद दाल में तड़का लगा दूँगी। तो मैंने तेल में लहसुन डाला, लहसुन हो गया तो राई जीरा डालकर उसे होने दिया और चिमनी को थोड़ा तेज़ कर दिया था, क्योंकि साइड में बड़ी कढ़ाई थी और उसका पूरा जल्दी से खींच ले, तो इसलिए मैंने उसको और तेज़ कर दिया। और फिर हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता डालकर उसे भी होने दिया तेल में अच्छे तरीके से। और जब ये सब हो जाएगा तो फिर मैं इसमें दाल पलट दूँगी और दाल भी आराम से हो जाएगी। तब तक फिर मैं रोटियों का कर लूँगी, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपने काम ख़त्म करने लगी। और थोड़ी सी धनिया मैंने तेल में भी डाल दी थी कि जिसमें थोड़ा सा स्वाद अच्छा आ जाए। और फिर मैंने ओटे को अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया, क्योंकि रोटी सेकने के पहले, बेलने के पहले मैं उसे अच्छे से पोंछ कर क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ओटे पर भी बेलती हूँ और उसे साफ़ कर लेती हूँ। और ये ओटा पता नहीं दिन में कितने बार पूछता है, जब जब भी काम होता है, जब भी पूछता है, तो हमेशा साफ़ सुथरा ही रहता है। और फिर फटाफट से मैंने फुल के उतार लिए। जब तक आएंगी तब तक मैं चाय गर्म करके देना रहेगा, तो मैं मेरी रोटियां बन जाएंगी और मैं जल्दी जल्दी रोटियां उतार कर अलग करने लगी, क्योंकि पतिदेव भी उठ गए थे, फिर उनका नाश्ता कुछ भी बना के देना था। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी रोटियां उतार कर अलग करने लगी। और रोटियां उतार कर मैंने डब्बे में रख दूँगी, बाकी कुछ रोटियों में घी लगा दूँगी, क्योंकि और सारी रोटियों को डब्बे में रख कर कुछ रोटियों में घी लगा दूँगी। और फिर उसके बाद बाकी पराठे भी इसमें रख दूँगी, जो नाश्ते के पराठे बनाए थे। तो 2-3 रोटियों में घी लगाऊंगी, बाकी रोटियां तो मैं ऐसे ही रख दूँगी। ज़्यादा रोटियों में घी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि सभी घी वाली रोटियां नहीं खाते हैं, तो इसलिए थोड़ी रोटियों में घी लगाऊंगी, जो 2-4 में, और बाकियों को ऐसे ही रख दूँगी। और फिर मैंने घी लगाना शुरू कर दिया रोटियों में। और इतने में बाहर से अम्मा की आवाज़ आई और मैं फिर गेट खोलने गई घी लगाते लगाते। तो उन्होंने कहा गेट लगा के रखा था, मैंने बोली हाँ, काम करती हूँ तो गेट अधिकतर लगा कर ही रखती हूँ। और फिर मैंने लिक्विड लगाकर किचन को साफ़ करना शुरू कर दिया था, ओटे को, और अच्छे से घस घस कर साफ़ किया, क्योंकि थोड़ा सा घी यहाँ पे भी गिर गया था काम करते करते। और कढ़ाई का तेल, मतलब कढ़ाई जो तेल वाली रखी हुई थी, वो भी नीचे से थोड़ा तेल लगा हुआ था, तो वो भी लग गया था, तो मैंने इसलिए वहाँ पर अच्छे से घस दिया था ताकि पूरा तेल वगैरह निकल जाए। और गैस के किनारे किनारे भी कुछ कुछ गिर जाता है, तो उसके पास भी मैंने अच्छे से रगड़ कर साफ़ कर दिया ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। तो मैंने उसको पूरा क्लीन कर दिया और फिर मैं उसे सूखे कपड़े से पोंछ दिया। पूरा क्लीन करके मैंने टाइल्स वगैरह को भी अच्छे से साफ़ कर दी। और फिर मैं अच्छे से एक बार पोंछने के बाद फिर मैंने दोबारा कपड़े को निचोड़ कर इसे अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि अभी सूखे कपड़े से पोंछ रही हूँ। पूरा एक बार साबुन पूरा क्लीन कर देती हूँ, थोड़ा गीला करके पोंछती हूँ, तो उसमें अच्छा पुछ जाता है। और फिर 2 बार यही अच्छे से निचोड़ कर पोंछ दूँगी, तो पूरा क्लीन तरीके से हो जाएगा और पूरी गैस अच्छे से साफ़ हो जाएगी, ओटा भी क्लीन हो जाएगा। और टाइल्स वगैरह पर भी डबल से कपड़ा मार दूँगी। तो ये देखिए कितना अच्छा साफ़ हो गया। ये मैंने दूसरी बार और पोंछ दिया है, तो ताकि वो पूरा क्लीन हो जाए और पूरा साफ़ सुथरा हो जाता है। और ओटे को भी क्लीन कर दिया, चिमनी को भी फिर से पोंछ दिया। ये रोज़ का ही है, ऐसे रोज़ ही पोंछना होता है, तो वो साफ़ हो जाता है। और फिर मैं आ गई थी किचन में टेंडम वगैरह पोंछने के लिए। तो अम्मा कहने लगी कि आप रोज़ ही पोंछते हो, तो मैंने कहा हाँ, मैं रोज़ ही पोंछती हूँ, क्योंकि ये गंदे हो जाते हैं, हाथ लग लग के काम करते रहो। तो कहा कि मैंने आपको रोज़ देखा है पोंछते हुए, तो मैंने कहा हाँ अम्मा, मैं रोज़ ही पोंछती हूँ। और फिर मैं बर्तन धो के अम्मा गई तो बर्तन सूख चुके थे, तो फिर मैंने उसके बाद बर्तनों को अरेंज करना शुरू कर दिया था, क्योंकि अयांश भी आ गया है नीचे नहाने के लिए। जब तक वो नहाएगा तब तक मैं बर्तन जमा के उसे तैयार कर दूँगी। तो वो अपने हाथ से खुद नहाने गया आज, और छुट्टी वाले दिन अधिकतर वो खुद ही नहा लेता है। और अभी एग्ज़ाम की पढ़ाई कराना है, तो ये सब काम ख़त्म करके मैं उन्हें पढ़ाने बैठाऊँगी। और फिर लक्ष्मी भी आकर झाड़ू पोछा करके गई, तो फिर मैंने सभी जगह डोरमेट वगैरह डालने शुरू कर दिए थे। किचन में रनर डाल दिए और पहले वाले रनर को धोकर रख दिया था कारपेट के साथ। कारपेट और रनर दोनों ही सूख गए थे, और कारपेट को नीचे लाकर मैंने डाल दिया अच्छे से और उसे अच्छे से बिछा दिया। और फिर मैंने टेबल भी लगा दिया था। टेबल लगाने के बाद मैंने गीज़र ऑन करके मैं चली गई नहाने। राधे राधे।